मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बर्फीला सा जंगल में गांव को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लकड़हारे होते हैं और वे लकड़हारे हमेशा की तरह अपने काम काज पे लगे होते हैं। काम पूरा होते ही अपने खाने की तैयारी में जुट जाते हैं। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी अपने कुछ बचे हुए कामों की वजह से जंगल की ओर वापस जाता है और जब वो वापस आता है तब वह देखता है कि किसी ने उसके गांव के सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। यह देख वह डर जाता और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक अजीब सा दिखने वाला जायंट खड़ा है और वो जायंट उसे भी मार डालता है। वहीं हमें दूसरी तरफ शहर में दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि क्राइम एक्टिविटीज में शामिल कुछ 5 बच्चों को बता रहे होते हैं कि उन्हें जंगल ले जाया जाएगा जहां पर उनकी काउंसलिंग की जाएगी और जो भी इस टेस्ट में पास होगा उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। दरअसल इन 5 बच्चों ने कई तरह के क्राइम को अंजाम दिया होता है जिस वजह से इन पर निगरानी की जानी है। उसके बाद सभी को जंगल की ओर ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही उन्हें एक सरफिरा आदमी दिखाई देता है जो उन पर नजर रख रहा होता है। वहीं मेल पुलिस ऑफिसर सभी को रहने के लिए अपनी अपनी टेंटें दे देता है और कहता है कि तुम्हें इसके साथ ही यहाँ रहना है। वहीं दूसरी ओर जंगल में हमें एक भालू को दिखाया जाता है जो कि एक हिरन का शिकार करने के लिए उसे घूर रहा होता है और जब वो उस पर अटैक करने वाला होता है तो वहीं जायंट वहां आ जाता है और उस भालू को मार डालता है। वहीं अब रात हो जाती है, सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वही सरफिरा आदमी जो मूवी के स्टार्टिंग में जंगल पहुंचते दिखाया गया था वहीं पहुंच जाता है और साथ में ही वो सभी लोग डर जाते हैं। पुलिस वाला इन्हें कहता है कि तुम्हें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसी जंगल का रहने वाला है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद वो सभी को अपनी अपनी टेंट की ओर भेज देता है। अगली सुबह जो सार्जन जो पुलिस वाला होता है सभी को ट्रैकिंग के लिए जंगल की ओर ले जाता है। वहीं हमें दूसरी ओर वही सरफिरा आदमी जो अपने घर के बाहर चेस खेल रहा होता है उसे दिखाया जाता है। वही और दूसरी तरफ हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो काफी अब थक चुके हैं, लेकिन उनमें से 2 बच्चे जैक और मार्टी जो अभी भी थके नहीं है, वो जंगल को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें वहीं छोड़ आगे चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक बैल का स्केलेटन दिखाई देता है और उस बैल के स्केलेटन में से सींग को अलग कर अपने साथ ले चलते हैं। हालांकि ऐसा करने पर सार्जन जो पुलिस वाला है वह उन्हें काफी डांटता और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगल की कोई भी चीज को तुम हाथ नहीं लगा सकते और ना ही तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। ठीक दूसरी तरफ हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बैल का सर मिला हुआ था और साथ में हमें उसी जायंट को भी वहाँ दिखाया जाता है जो कि उसी का ही ठिकाना होता है, वो वहाँ रहा करता था। जब जायंट उस बैल को देखता है तो उसमें से उसकी सींग उसे गायब दिखती है, जिस वजह से जायंट काफी गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज सार्जन के साथ साथ सभी बच्चों को सुनाई दे जाती है। यह आवाज सुन सार्जन और बच्चे समझते हैं कि जंगल में कोई और भी दूसरा जानवर होगा जिसकी ये आवाज होगी। वहीं दूसरी तरफ वही सरफिरा आदमी को दिखाया जाता है जो कि अब समझ गया होता है कि ये आवाज उसी जायंट की है और वो जायंट अब काफी गुस्से में है, जिस वजह से वो अपनी पिस्तौल को अपने साथ ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ वही जायंट को दिखाया जाता है जो कि उस सिंह को ढूंढने के लिए वहां से अब निकल पड़ता है। कुछ वक्त चलने के बाद जायंट को वे लोग दिख जाते हैं। उनमें से एक लड़की जो अपने फोन पे बिजी होती है उसे पता नहीं होता कि जायंट उसके पीछे खड़ा है। तभी जायंट उस पर अटैक कर देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद जायंट उस पुलिस वाले पे भी अटैक कर देता है और उस पुलिस वाले के भी 2 टुकड़े कर देता है। सभी अपनी जान बचाकर अब वहां से भागते हैं। अब वो वहां भागते हैं जहां पर उनकी गाड़ी पार्क होती है, पर वो जो गाड़ी की चाबी होती है वही पुलिस वाले के पास रह जाती है जो कि अब मारा गया होता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ और वो काफी कोशिश भी करता है गाड़ी को स्टार्ट करने की, पर वह नाकाम रहता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब जायंट से बचने के लिए वे लोग केबिन में जा छिपते हैं। उसके बाद जायंट वहां आता है और उनके गाड़ी को अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। वो इसलिए ऐसा कर रहा होता है ताकि वे लोग वहां से अब भाग ना जाए। तभी वही सरफिरा आदमी भागता हुआ उनके कैबिन में जा पहुंचता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर उसे अंदर आने देती है। वह काफी घबराया हुआ होता है। वह उनसे पूछता है कि तुमने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से जायंट इतने गुस्से में है और तुम्हें वह मारना चाहता है। तभी उनमें से एक लड़की उसी बैल की सींग को दिखाती है। सरफिरा आदमी उन्हें एक कहानी सुनाता है।
कई सौ साल पहले इस जंगल में एक गांव हुआ करता था और इस गांव में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो सभी बच्चों से अलग था। उसकी ग्रोथ काफी तेजी से हो रही थी। दरअसल वो एक जायंट था और इस बड़े आकार के कारण उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी दोस्ती एक बैल से हो जाती है और वे एक अच्छे दोस्त हो जाते हैं। और उसके कुछ समय बाद गांव वाले अपनी जरूरत के हिसाब से जंगल को काटना चालू कर देते हैं, जिस कारण से जंगल के सभी जानवर अब वहां से चले गए होते हैं। अब उन्हें खाने की काफी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि वे जंगल से ही शिकार कर अपना पेट पाला करते थे। फिर एक दिन वे जंगल अपनी शिकार के लिए निकले होते हैं, तभी उन्हें वही बैल दिखाई दे जाता है जो जायंट का अच्छा दोस्त होता है। वे उस बैल को देख लेते हैं और उसे मार डालते हैं। उसके बाद सभी लोग उस बैल को अपने साथ अपने गांव ले आते हैं। जब मूवी की शुरुआत में दिखाया गया होता है वो वही बैल होता है जिसे वे खाने वाले होते हैं। तभी वहां जायंट अपनी बैल की तलाश में आ पहुंचता है और उसे मरा हुआ देख वह काफी गुस्से में आ जाता है और वहां पे मौजूद सभी लोगों को वह बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। जब लोगों को पता लगता है कि यह काम जायंट ने किया है, जायंट ने ही सभी लोगों को मारा है, उसके बाद गांव वाले उस जायंट को पकड़कर एक गुफा में ले जाते हैं जहां पर उसे काफी सारे एक्सप्लोसिव से उड़ा डालते हैं। गांव वाले समझते हैं कि जायंट अब मारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जायंट अभी भी जिंदा होता है। वह किसी न किसी तरह से वहां से निकल चुका होता है। उसके बाद जायंट उस बैल की गम में उसकी एक कब्र बनाता है और उसके साथ रहना चालू कर देता है। और ये जो सींग तुम अपने साथ लेके आए हो, ये सींग उसी बैल की है जिससे जायंट की काफी अच्छी दोस्ती थी। जायंट अब तुम सभी को मार डालेगा। यह सुनकर उनमें से एक लड़का बाहर की ओर निकलता है और उस सींग को ऊपर की ओर फेंक देता है, पर जायंट वहीं पे मौजूद होता है। जायंट उस सींग को लेकर उसी लड़के को वहां मार डालता है और सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। फिर वही सरफिरा आदमी उन्हें एक और कहानी सुनाता है। वह कहता है, पता है जायंट ने अब तक मुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि मेरी शक्ल उसी लड़की से मिलती है जिससे जायंट प्यार किया करता था। इस वजह से जायंट ने अब तक मुझे नहीं मारा है। उधर हमें जंगल में सीबी के फादर्स को दिखाया जाता है जो कि अब उसकी मदद करने के लिए अब वहां पहुंच चुके होते हैं और उन्हें रास्ते में सार्जेंट डेड बॉडी मिलती है। सार्जेंट की डेड बॉडी को देख वह समझ चुके होते हैं कि उनकी बेटी कोई बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और वह अपनी टीम को अपनी मदद के लिए एक रेडियो से मैसेज भेजता है। लेकिन यह रेडियो का मैसेज बाहर में लगे रेडियो में जा पहुंचता है और वहां बैठे सभी लोग अब इस मैसेज को सुन चुके होते हैं। दूसरी ओर जायंट अब उस कैबिन पर अटैक कर देता है और उसमें से एक लड़की को वह मार डालता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर उसके आंखों में कई बार अटैक कर रही होती है और इस बीच में उसके फादर भी अब वहां पहुंच चुके होते हैं। दोनों मिलकर जायंट पे काफी बार शूट करते हैं, जिस वजह से जायंट अब गिर पड़ता है। इधर वही सरफिरा आदमी अब उन्हें बाहर जाने से मना कर रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का उसकी गन को पकड़ लेता है और वह सरफिरा आदमी उस पर गोली चला देता है, जिस वजह से अब उस लड़के की भी जान चली जाती है। इस बीच जायंट भी अब वहां खड़ा हो चुका होता है। वह अपनी कुल्हाड़ी उनकी ओर फेंकता है, लेकिन यह कुल्हाड़ी वही सरफिरा आदमी को जा लगती है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं सीबी और उसके फादर अब अपनी गाड़ी से वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन जायंट अब भी उनका पीछा कर रहा होता है और सीबी के फादर उस जायंट पे काफी बार गोलियां चलाते हैं, लेकिन जायंट को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और जायंट उनका पीछा अब भी कर रहा होता है। तभी सीबी की ध्यान भटक जाती है और उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। वे वहां से भागते भागते एक पुल के पास जा पहुंचते हैं। वहां पे वे देखते हैं कि बाहर के कई लोग हैं और उनके साथ मिलिट्री के भी कई जवान होते हैं। मिलिट्री के जवान जब जायंट को देखते हैं तो उस पर अटैक कर देते हैं और जायंट उस पानी में जा गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपकी नई एक मूवी के साथ।